हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3.2 सॉल्व करने के लिए हम उसका थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ आपको फोकस करना है टेबल नंबर 3.4 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको गिवन हुई है। आप देख सकते हैं टेबल में क्या है। टेबल में है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके मतलब आपको बताता हूँ एक्चुअली टेबल क्या कह रही है। टेबल में कह रही है, टेबल का फर्स्ट जो आपका फर्स्ट केस है, इसमें केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट में कह रहा है A1 A2, ठीक है, A1 A2 ए मतलब A1 A2 मतलब A डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा हमें वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है ना। और इसको ग्राफिकली में क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होंगी, ये ऐसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और इसके सॉल्यूशन क्या निकल के आएंगे हमारे पास, सॉल्यूशन निकल के आएगा यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन जिसे आप कहते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है A1 A, मतलब इसकी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे यह 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 5x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स A1 अगर 4/5 डज नॉट इक्वल है किसके, 6/4 के, तो ये क्या मिलेगा, इस कंडीशन में हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ऑलराइट, सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है अगर A1 A2 B1 B2 इक्वल C1 डिवाइड बाई C2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपके पास होगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होगी आपके पास, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब सपोज दैट मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, लाइन है A, तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब इसी पॉइंट से दूसरी लाइन जाएगी, तो ये लाइन होगी मेरी B। एक ही मतलब जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ करी तो इसी के ऊपर ये लाइन जाएगी, इसके क्या होंगे, इसकी ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी, किसमें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ऑलराइट, इसमें वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इसमें कोइंसिडेंट लाइन है, मैनी सॉल्यूशन। ऑलराइट, ये दो केस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में है A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल C1 डिवाइड बाई C2। इस केस में क्या होंगे, इस केस में लाइन होंगी आपकी पैरेलल, लाइन होंगी आपकी पैरेलल लाइन होंगी। ऑलराइट, ग्राफिकली में इसको क्या होंगी, पैरेलल लाइन, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, ये आपकी पैरेलल लाइन होंगी। और सॉल्यूशन क्या मिलेंगे हमें, इसमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको जाननी जरूरी थी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.2 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम दी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। इन प्रॉब्लम दी है, हमें क्या सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड दी नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट्स इन क्विज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से रीड किया आपने। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज है हमारी 3.2। ऑलराइट, एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स थी एंड नंबर ऑफ बॉयज, हम लेट करते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ, क्या कर लेते हैं हम, बॉयज, नंबर्स ऑफ बॉयज x एंड लेट द नंबर्स ऑफ गर्ल
क्या है, y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ऑलराइट, क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब टोटल क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट, मतलब टोटल, तो गर्ल्स प्लस बॉयज, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जैसे जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 देन 4, if the number of girls is 4 more than number of boys, number of girls 4 more than, that means y is equal to, गर्ल्स तो पहले से 4 ज़्यादा हैं, अगर मुझे इक्वालिटी का साइन लगाना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज डेट मेरे पास, सपोज डेट 2 फ्रेंड्स, उनके पास, एक के पास 5 रुपये हैं, एक के पास 3 रुपये हैं, अगर मुझे इक्वालिटी का साइन लगाना पड़ेगा तो इसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी मैं इसको इक्वालिटी का क्या लगा सकता हूँ, इक्वल लगा सकता हूँ। वैसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स तो पहले से क्या है, 4 ज़्यादा है, तो मुझे बॉयज़ को 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, डेट मीन्स x प्लस 4, ठीक है। वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी, यहाँ से आपकी हो जाएगी x माइनस वाई, ऑलराइट, यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू, या यहाँ पे जैसे ये आपकी y था, यहाँ पे x इस तरफ आप ले आए तो ये हो गया 4। इस इक्वेशन को आप अगर चाहें तो रीअरेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ही है तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है, या तो बेसिक भी आप लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख लिया मैंने, प्रॉब्लम। तो अब क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 0, हम x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0, तो 0 इज इक्वल टू 10, तो y क्या मिलेगा मुझे, y मिलेगा मुझे 10, पुट y इज इक्वल टू 5, y मैंने 5 पुट कर दिया। अगर मैं y 5 पुट करता हूँ तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। थस मेरे पॉइंट क्या क्या मिले मुझे, पॉइंट मुझे मिले x एंड y। तो अगर मैंने x पे क्या रखा था 0, तो मुझे y क्या मिला था, मुझे y मिला था 10, मैंने y पे क्या रखा था 5, तो x मिला मुझे 5, ठीक है, ये हो गया, ऑलराइट। अब हम दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गया पुट। अब क्या कर लेते हैं हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, y इज इक्वल टू 6, ऑलराइट। पॉइंट क्या मिले मुझे, पॉइंट मिले मुझे x मैंने क्या 0 रखा था तो y 4 मिला था, मैंने x 2 रखा तो y मुझे 6 मिला, ऑलराइट, ये आपकी पॉइंट्स आ गए। अब हम इन्हें क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में मैंने ग्राफ बनाया है, तो अब मैं क्या करते हैं, हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है मुझे क्या चाहिए, मैंने ग्राफ, आप अच्छे से ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, मुझे वो x पे चाहिए 0 एंड y पे चाहिए 10, तो y पे 10, तो मुझे इजीली दिख रहा है y पे 10 हो गया, ऑलराइट। अब क्या है, x पे मुझे 5 एंड y पे 10, x पे 5, x पे ये रहा 5 एंड y पे भी 5 और x पे भी 5, दैट मीन्स यहाँ कहीं मेरी क्या है, यहाँ कहीं मेरी लाइन आएगी, क्योंकि x पे मुझे ये मेरी 5 वाली रहेगी और ये यहाँ से मैंने रखी तो ये भी मेरी यहाँ पे मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको ले आता हूँ तो ये मिलेगी मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे मीट कर रही है, ये मीट कर रही है यहाँ पे, ऑलराइट, ये यहाँ पे मीट करी गई, और ये 10 वाली, क्योंकि x पे तो क्या था 0 था, तो ये एक लाइन ये मिली एंड एक लाइन ये मिली, तो इसको हम करते हैं ज्वाइन,
ठीक है, ये लाइन हो गई मेरी। अब हम दूसरी सिचुएशन के लिए देख लेते हैं, दूसरी सिचुएशन में एक्चुअली क्या बोल रहा है हमको। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन में देखते हैं। दूसरे में एक्स पे मुझे 0 वाई पे 4 चाहिए, एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0 वाई पे 4, वाई तो ये है 4। ठीक है, एक्स पे 2, एक्स पे 2 एंड वाई पे 6, एक्स पे 2 वाई पे 6, ये गई ये गई, ये कहाँ है, ये रही आपकी यहाँ पर। ऑलराइट, तो पॉइंट क्या क्या था मेरा 0, ये था मेरा 4 एंड ये था 6। तो ये आप पॉइंट को ऐसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस क्या हो गई आपकी, मिल गई हैं। तो लाइंस कहाँ पे मिल रही हैं, लाइंस मिल रही है आपको, एक लाइन आपको मिल रही है 7 पे। मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज मैंने पेपर्स पे ये ड्रॉ किया है। आप ग्राफ पेपर पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम क्लिस्टर क्लियर आएगा। ठीक है, फिर भी मेरा बहुत आ रहा है, मेरा 3 पे आ रहा है। देखिए ये 3 पे और वो 7 पे, दैट मीन्स क्या था, पहले हम एक्स वाला लिखते हैं, दैट मीन्स 3 7। तो थस क्या नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हम लिख लेते हैं। लेट क्या क्या किया था हमने, मेरा एक्स आया है 3 एंड तो थस हम कर लेते हैं, थस नंबर ऑफ क्या, एक्स मैंने किसको लेट किया था, एक्स मैंने बॉयज को लेट किया, तो लेट्स नंबर्स ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड गर्ल इज इक्वल टू 7। तो ये आपको मिल गए आपके आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।